डियर फ्रेंड्स, हम आज आपको श्रीलंका के बारे में जानकारी देना चाहते हैं। इस सार्क कंट्री के करीब में जो है मालदीव के बारे में मैंने आपको बताया। आज हम आपको श्रीलंका के बारे में बताने जा रहे हैं। यहाँ देखिए, श्रीलंका जो है वह भारत के जस्ट नीचे में यहाँ पर पाक स्टेट से जुड़ा हुआ है। क्या है, इसको क्या कहते हैं? पाक स्टेट कहते हैं। जो मन्नार की खाड़ी और भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा स्टेट है, पूछा जाता है क्वेश्चन। भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा स्टेट है? तो पाक स्टेट। श्रीलंका का कैपिटल, सबसे पहले हम कैपिटल देखते हैं। श्रीलंका का कैपिटल जो है जयवर्धने होते हैं। हमें कितने स्टेट और कितने प्रांत हैं? 9 प्रांत हैं इसके अंतर्गत, जिसमें 225 सीट हैं। संसदीय सीट कितने हैं? 225 संसदीय सीट हैं। उसके बाद यहाँ जो है श्रीलंका का कैपिटल जयवर्धने, यहाँ हेमनटोटा बंदरगाह है, जो हम आपको बताए थे। हेमनटोटा बंदरगाह है। यहाँ पर जो है कोलंबो है, यहाँ पर ट्रिकोमाली है। ये सब हम आपको जानकारी दे चुके हैं। एक बार पुनः हम आपको बता रहे हैं। इसके श्रीलंका के जो है बीच वाले क्षेत्र पहाड़ी है। श्रीलंका को जो है पूर्व का मोती कहा जाता है और हिंद महासागर का भी मोती कहा जाता है। एशिया साउथ एशिया का मोती के रूप में जाना जाता है। यहाँ पर नारियल के उत्पादन बहुत होता है। नारियल का सबसे ज़्यादा खरीदार जो है भारत है इनके। और अभी हाल फिलहाल का करंट है कि भारत की मदद से यहाँ पर लग्जरी ट्रेन चलाया। श्रीलंका के उत्तरी भाग में जो है ऊपर में क्या पड़ता है? जाफना पड़ता है। श्रीलंका के ऊपरी भाग को क्या कहते हैं? जाफना कहते हैं। इधर जो तमिल बहुलता लोग ज़्यादा पाया जाता है। जाफना में तमिल लोग, जैसे हम लोग यहाँ तमिलनाडु है तो कुछ भारतीय तमिल भी कुछ। तो जाफना से और कोलंबो को जोड़ने के लिए जाफना से कोलंबो को जोड़ने के लिए भारत की मदद से लग्जरी ट्रेन श्रीलंका में आर्थिक संकट के वजह से यहाँ पर हम लोग अभी मोदी जी मदद राशि के रूप में श्रीलंका को $900 बिलियन दिए। उसके बाद क्या है कि यहाँ पर फूड क्राइसिस है। इसका इतना ऋण हो गया है श्रीलंका के पास, इतना विदेशी मुद्रा भंडार जो है इसका इतना कम हो गया कि बाहर से अपने आवश्यक वस्तु जो सामग्री है वो भी प्राप्त नहीं कर सकता। ये बाहर से अपने आवश्यकता की चीज़ जो है वो भी नहीं प्राप्त कर सकता, क्योंकि विदेशी मुद्रा भंडार इसका बहुत कम हो गया। इसके पास $7 अरब सिर्फ कर्ज है, जिसमें से $6 अरब सिर्फ और सिर्फ चाइना के द्वारा दिया गया कर्ज, जिसके वजह से यहाँ इसको यह क्या हुआ कि हेमनटोटा बंदरगाह जो है इसको भी यह 99 साल के लीज पर दे दिया। 99 साल के लीज पर हेमनटोटा बंदरगाह चाइना को दे दिया गया। कितना दिन के लिए? 99 साल के लिए इसको दे दिया। क्यों? कर्ज के वजह से। तुम्हारा कर्ज अदा करेंगे। चाइना का यह पॉलिसी है कि वो ज़्यादा समय के लिए कर्ज नहीं दे सकता है दूसरे को। उसके यहाँ यह पॉलिसी चाइना बहुत कम समय के लिए कर्ज देता है। दूसरे यहाँ का जो नियम है, जैसे हम लोग को बुलेट ट्रेन लिए तो हम लोग को 30 वर्ष के लिए दिया। हम लोग को जो कर्ज मिला बुलेट ट्रेन जापान के माध्यम से जो हमको मिला है बुलेट ट्रेन, तो वो हमको 30 वर्ष तक के बाद हम उसको पे करेंगे। अभी हम उसको नहीं देते। चाइना जो बहुत कम समय के लिए कर्ज देता है ताकि उसको अपने जाल में फंसा के, ये समझ करता होगा तुम लोग जी कैसा है, जाल में फंसा के कोई क्षेत्र उसका ले लिया जाता है ताकि वहाँ पर व्यापार करेगा, कमाएगा। अब यहाँ से जो भी गुजरेगा रिपोर्ट इसका हो गया। तो मीडिया रिपोर्ट के हिसाब से बताया गया कि 2019 में ये श्रीलंका के जो है फॉरेन रिजर्व में विदेशी मुद्रा भंडार जो है, श्रीलंका का विदेशी मुद्रा भंडार $7.5 अरब था। लेकिन अभी 2021 $7.5 अरब भंडार था, लेकिन अभी 2021 में $1.6 अरब मात्र ओकरा बचा हुआ है। सोचो कितना गिर गया। $7 अरब के आसपास उसके पास कर्ज है, लेकिन मात्र $1.6 अरब मात्र उसके पास बचा हुआ। इतना घट गया। यहाँ बताए थे ट्रिनको माली जो है अभी ये भारत को बता दिए थे पहले, भारत को दे दिया गया है। और यहाँ पर क्या है? तेल का भंडार है, तेल रखने का टैंक है। कौन? अंग्रेजों के समय का तेल रखने का टैंक है। लेकिन श्रीलंका के पास उतना पैसा ही नहीं था कि उसको नया अपडेट करके शुरू किया जाए। तो उन्होंने क्या किया? भारत के साथ समझौता किया और भारत उसमें
करेगा उस तेल का दोनों देश उपयोग करेगा। इसमें रिजर्व करके तेल रखेगा। मान लो कभी संकट आ गया तो तब तेल का आवश्यकता पड़ेगा तो कहाँ से लाएगा, तो उसके रिजर्व करने के लिए टैंकर को मतलब साफ किया जा रहा है, मतलब नया अपडेट करने के लिए भारत अपना पूंजी पैसा लगाएगा। तो टिनको माली के लिए भारत के साथ मतलब इधर वहाँ के मंत्री जो है समझौता किए हैं। टैंकर है 99 12,500 लीटर तेल एक टैंकर में रखा जा सकता है। सोचो 99 टैंकर है यहाँ इसके पास, मतलब यहाँ टैंकर है, मतलब टिनको माली में उतना टैंकर बनाया गया 99 पहले से, लेकिन उसको अब क्या करेगा, नया अपडेट किया जाएगा। श्रीलंका में जो है सबसे पहले क्या क्या है यहाँ पर, हाँ ऐसे श्रीलंका में जो है सबसे पहले मतलब तमिल लोग और मतलब यहाँ पे श्रीलंका के जो अपना मतलब आदमी है एगो तमिल जो भारत के द्वारा भी प्रवेश किया गया, तो दो टाइप के भाषा मतलब आधार पर बांट दिए। दो टाइप का में दो भाषी लोग हैं, एगो सिहली हो गया एगो तमिल हो गया। सिहली जो है वो पर 85% सिहली जो 85% लोग बोलते हैं और तमिल जो है 15% लोग तमिल बोलते हैं। तमिल भाषी लोग जो है जाफना क्षेत्र यानी कि ऊपर वाला उत्तरी श्रीलंका में पाया जाता है। ज़्यादातर भारत से इधर अटैच है तो जाफना क्षेत्र में ज़्यादा तमिल भाषी लोग पाया जाता है। इसका बहुताय था, इस सोचा कि इसको समाप्त कर दिया जाए। इस पे क्या किया जाए, अत्याचार करने लगा, मतलब आरोप लगाना, मतलब किसी तरह से कम भाषी लोग था, इसको मतलब राजनीतिक रूप से कमजोर करने के लिए इस पर काम किया जाने लगा सिहली की तरफ से। लेकिन सिहली तब क्या हुआ, तमिल लोग जो है एक अपना संगठन बनाया, संगठन का नाम एलटीटी रखा गया। उस एलटीटी के जो प्रमुख थे वो कौन थे, प्रभाकरन थे, मतलब उसके जो मेन प्रमुख थे प्रभाकरन थे। तो धीरे धीरे इतना मतलब बढ़ गया उसका, मतलब इसके पास खुद का सूचना, आतंकवादी के पास 9 सेनाहार था। एक बार नहीं बोले थे इधर म्यांमार थी, जब मालदीव पढ़ा रहे थे तो उसको अटैक किया था, तो भारत ने कैक्टस मतलब चला के ऑपरेशन चला के जो भगाया था। इतना मजबूत मतलब आतंकवादी संगठन हो, तो भारत के द्वारा पुनः इसको समाप्त करने के लिए मतलब भारत यहाँ के जयवर्धने थे, वो जयवर्धने और राजीव गांधी हमारे उस टाइम 1987 ईस्वी में एक समझौता हुआ था राजीव गांधी के साथ में। तो क्या किया, राजीव गांधी के साथ यहाँ के जयवर्धने एक समझौता किए। तो उसी समझौता में लिखा गया था कि आप अपने क्षेत्र का उपयोग किसी भी देश के लिए नहीं दे सकते। कोई भी देश को आप अपना क्षेत्र अधिक उपयोग करने के लिए नहीं दे सकते। आप अपना क्षेत्र जो है किसी भी देश को उपयोग करने के लिए नहीं दे सकते, चाहे ये। तो इसीलिए भारत बार बार अभी आरोप लगाते रहा कि तुमने हेमनटोटा बंदरगाह क्यों दिया चाइना को। मतलब उस टाइम जो एग्रीमेंट हुआ था 1987 ईस्वी में जो एग्रीमेंट मतलब समझौता हुआ था, तब भारत यहाँ पर पीस फोर्स मतलब पीस कीपिंग फोर्स यहाँ पर भेजा श्रीलंका में, खुद अपना फोर्स भेज के तब जाके यहाँ पर हम लोग का भी 10,000 से ज़्यादा सैनिक इसको ख़त्म करने के लिए, एलटीटी को ख़त्म करने के लिए, मतलब पूर्ण रूप से यहाँ पर जो आतंक मतलब एलटीटी का था समाप्त नहीं हो पाया। अंत में 2000 से लेकर 2009 के बीच में 10 तक माना जाता है, 2010 तक में धीरे धीरे करके अब लगभग तक समाप्त हो गया। यहाँ पर बहुत इसके मतलब विरोध में काम किया गया, मतलब आतंक खुद अपना ये ऑपरेशन चलाया, मतलब श्रीलंका खुद ऑपरेशन चला के भी धीरे धीरे करके उसको 2009 में वही प्रभाकरन को मारा गया। जब 2009 में प्रभाकरन मर गया तो उसका रीढ़ का हड्डी मानो टूट गया। मेन तो उसका लीडर कौन था, प्रभाकरन था, उसी को क्या कर दिया 2009 में मारा गया। उसके बाद धीरे धीरे करके आतंकी संगठन मतलब धीरे धीरे कमजोर हो गया। 1987 में जो एग्रीमेंट हुआ पीस कीपिंग फोर्स जो भेजा गया था, उसके बदौलत कुछ दिन के बाद क्या हुआ कि राजीव गांधी यहाँ पे आए थे, तमिलनाडु राजीव गांधी आए थे और उसको हमको एक प्रधानमंत्री खोना पड़ा। सोचो राजीव गांधी आए और ये सब एलटीटी क्या क्या संगठन माला पिलाने के मतलब व्यू से राजीव गांधी को मतलब आत्मघाती बम लगा के उसको, इसीलिए हमारा प्रधानमंत्री भी इसी श्रीलंका के वजह से खोजा। उसके बाद नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बने राजीव गांधी के बाद, तो उन्होंने क्या किया, इधर ध्यान देना मतलब दूसरे में हस्तक्षेप करना छोड़ दिया। तो जब हमारा एक प्रधानमंत्री चल गया, इस वजह से श्रीलंका के साथ हस्तक्षेप करना छोड़ दिया। जब छोड़ दिया तो इधर से पाकिस्तान और चाइना अपने में इंटर मतलब साथ में आने लगा, इसके साथ जुड़ने लगा चाइना और चीन। उसी का प्रकोप है कि आज श्रीलंका में खाने के लिए भी स्थिति बेहतर है। चीन अपना हस्तक्षेप करने लगा, कर्जा तर्जा देने लगा, लोग लेके कर्जा लेते गया। आज स्थिति ऐसा हो गया इसको अपना एक बंदरगाह मतलब हेमनटोटा को खोना पड़ गया। यही हम लोग जो छोड़े उसके बाद वो लोग मतलब जुड़ाव करने लगा। तब फिर भारत को लगा कि नहीं मतलब ऐसा स्थिति है, हो सकता है भविष्य में हमारे बगल में कोई दूसरा देश पनप रहा है तो हमारे लिए खतरा का
मतलब निशानी है, तो तब फिर भारत इसको मतलब मदद करने लगा। अभी हम लोग 900 मिलियन डॉलर का मदद राशि इसको दी है। श्रीलंका में लगभग 150 करोड़ की लागत से हॉस्पिटल बनाए हैं, एम्बुलेंस बनाए हुए हैं, हम लोग खुद अपना मतलब दिए हुए हैं श्रीलंका को मतलब विकास करने के लिए। 1 अरब डॉलर के आसपास का हम लोग का वहाँ निवेश चल रहा है। सोचो यहाँ पे इन्होंने मतलब हाल फिलहाल में एक सैटेलाइट को लॉन्च किया नासा की मदद से, मतलब नासा की मदद से सैटेलाइट का लॉन्च किया जिसका नाम है रावण-1। क्या नाम है? रावण-1, जिसका नाम है रावण-1। एक सैटेलाइट को लॉन्च किया जिसका नाम है रावण-1, जो से नासा के माध्यम से, नासा को किसके अंतरिक्ष एजेंसी, अमेरिका का अंतरिक्ष एजेंसी है, जिसके माध्यम से एक सैटेलाइट को लॉन्च किया है जिसका नाम है प्रथम सैटेलाइट है रावण-1। इसके बाद पर एक ईस्टर हमला हुआ था श्रीलंका के अंतर्गत, ईस्टर हमला हुआ था जिसके अंतर्गत मतलब ईस्टर हमला के बाद यहाँ पर क्या कर दिया गया कि 2019 में सोचो एक मतलब मुस्लिम संगठन इसका मतलब अथी लिया कि जो इन्होंने ईस्टर हमला करवाया था, उसके बाद यहाँ पर बुर्का पर बैन कर दिया। मतलब सार्वजनिक स्थान पर तुम जाओगे तो बुर्का मतलब नहीं होता, मुस्लिम लोग लगा के जो चलता है बुर्का, हाँ उसको उस पर बैन कर दिया। तुम सार्वजनिक स्थान पर बुर्का नहीं पहन सकते। क्या कर सकते? सार्वजनिक स्थान पर बुर्का नहीं पहन सकते। 350 आदमी के आसपास यहाँ पर मौत हुआ आतंकी हमला में, 350। लेकिन फिर भी मोदी जी मतलब यहाँ पर मतलब पहुँचे। यहाँ पर सबसे पहले विदेश यात्रा जो मोदी जी की है, आतंकी ईस्टर हमला के बाद सबसे पहले पहुँचने वाले प्रधानमंत्री मोदी जी हैं श्रीलंका में। दूसरा रहता है तो डर भी होना चाहिए कि यहाँ ईस्टर हमला हुआ, 2019 में जीते, उसके बाद सबसे पहले यात्रा मालदीव की किए, उसके बाद सेकेंड यात्रा यहाँ पर। सबसे लंबी नदी महावेली गंगा है। यहाँ के सब एक बार पूछा गया था क्वेश्चन, जो मतलब ऊपर से नीचे उत्तर से दक्षिण में मतलब नदी को सजाइए, कौन नदी ऊपर उत्तर में है, कौन उसके बाद है, कौन उसके बाद है, कौन, उसमें महावेली गंगा का भी नाम दिया था। सबसे नीचा में यही है श्रीलंका, तो सबसे नीचे वाला नदी क्या होगा? महावेली गंगा दे दिया था। जो है श्रीलंका के बारे में कुछ बेसिक जानकारी भी ले लें, मतलब श्रीलंका के बारे में क्या क्या है। यहाँ के राजधानी क्या हो गया? जयवर्धने, यहाँ के करेंसी क्या हो गया? श्रीलंकाई रुपया। यहाँ अंदर जो प्रांत है 9 प्रांत है, मतलब राज्य 9 है। उसके बाद श्रीलंका में 225 संसदीय सीट है। उसके बाद यहाँ का खेल हो गया मतलब राष्ट्रीय खेल, जैसे हम लोग का भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी हुआ, तो उसी तरह से यहाँ का राष्ट्रीय खेल वॉलीबॉल है। लेकिन दोनों देश क्या है? क्रिकेट में ज्यादा प्रचलित है। दोनों देश क्रिकेट में ज्यादा प्रचलित है। लेकिन दोनों देश क्रिकेट में ज्यादा प्रचलित है। एक बार आईसीसी वर्ल्ड कप भी यह श्रीलंका 1996 में जीत चुका है। एक बार आईसीसी वर्ल्ड कप भी श्रीलंका 1996 में जीत चुका है। उसके बाद क्या हो गया? श्रीलंका के मतलब राष्ट्रीय पक्षी क्या हो गया? जंगल फाउल। राष्ट्रीय पक्षी क्या हो गया? जंगल फाउल। उसके बाद क्या हो गया कि जो राष्ट्रीय वृक्ष क्या हो गया? राष्ट्रीय वृक्ष क्या हो गया? आयरनवुड। राष्ट्रीय वृक्ष क्या हो गया? आयरनवुड। राष्ट्रीय वृक्ष क्या हो गया? आयरनवुड। उसके बाद क्या हो गया? राष्ट्रीय पुष्प क्या हुआ? ब्लू वाटर लिली हो गया। कि जो मतलब राष्ट्रपति कौन हुआ? विलियम गोपालबा। श्रीलंका के प्रधानमंत्री, प्रथम प्रधानमंत्री, श्रीलंका के प्रथम राष्ट्रपति विलियम गोपालबा। श्रीलंका के प्रथम प्रधानमंत्री स्टीफन सेनानायके। श्रीलंका के प्रथम महिला प्रधानमंत्री सेरिमोवा भंडारनायके, जो प्रथम महिला प्रधानमंत्री, पूरे विश्व में प्रथम महिला। क्वेश्चन बार बार पूछा गया। पूरे विश्व के बीच युद्ध अभ्यास जो होता है वो मित्र शक्ति होता है। श्रीलंका के बीच जो युद्ध अभ्यास होता है, मतलब दोनों देश के बीच जो युद्ध अभ्यास किया जाता है वो मित्र शक्ति युद्ध अभ्यास किया जाता है। श्रीलंका की ऊंची चोटी का नाम पे लंबा हुआ। उसके बाद गंगा मतलब महावेली गंगा का नाम, सबसे लंबी नदी 335 किलोमीटर है। क्या नाम है उसका? महावेली गंगा का नाम। एक एलिफेंट मतलब एलिफेंट दर्रा है। यहाँ पर श्रीलंका में एक एलिफेंट दर्रा पाया जाता है। श्रीलंका में क्या पाया जाता है? एक एलिफेंट दर्रा इधर पाया जाता है यहाँ पे। उसके बाद हो गया